परवाना शमा के गिर्द घूमने के लिए ही पैदा हुआ है और हम परवाने मोहम्मद हैं। एक के मर जाने के बाद हमारा खामोश होना मिजाज है ही नहीं। अब आए यहाँ है मोहम्मद अरबी पर मुफ्ती सलमान अजहरी साहब ने हर सुन्नियों को बहुत अच्छा पैगाम दे दिया। आप सुनिए और वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मुफ्ती सलमान अजहरी ने इस बार किसे कुत्ता कह डाला। भाई घबराओ मत यार, वीडियो देख के जाओ। और बहुत अच्छा पैगाम इस वीडियो के अंदर आपको मिला। मुसलमानों, नौजवानों, आपको ये बयान सुनना बहुत ज्यादा जरूरी है, लेकिन कुत्ता किसे कहा है ये सुनना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। पहली बार हमारे चैनल पर आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। फेसबुक पर देख रहे हो सलमान रजा रिएक्ट पर तो फॉलो कर लेना, क्योंकि अच्छे और सच्चे पैगाम यहाँ मिलते रहेंगे आपको इंशाल्लाह। बहुत कुछ सीखने के लिए मिलने वाला आपको इस वीडियो के अंदर। बयान को 8 से 10 मिनट मेरे साथ मिलकर देखना मेरे अजीज। अगर पूरा नहीं देख सकते तो आइए शुरू करते हैं। 3000 कुत्तों ने एक आलिम दीन को गिरफ्तार किया था। अंग्रेजों की बात कर रहा हूँ। फिर यहाँ पर आकर के फिर मुझे ले जाएं कहीं कुत्ता इनको कह दिया। ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आशिकों का हुजूम अंग्रेजों की बात थी, सुनिए पूरी। हर वक्त बराबर का होता है। सारे हालात को देखो और फिर डर करके आप अपने एतबार से मसलहत का रास्ता इख्तियार करो। मेरे अजीजों, मसलहत और हिकमत किसको कहते हैं? अगर नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की इज्जत पर बात करने को, खामोशी इख्तियार करने को मसलहत और हिकमत कहते हैं, तो ऐसी मसलहतों को हम लात मारते हैं। अल्लाह, यही मसलहत नहीं है। इसको बुज़दिली कहा जाता है जी, मुदाहनत कहा जाता है, नफ्स परस्ती कहा जाता है। और अगर दुनिया इसको जुर्म कहती है तो ये जुर्म हम हर बार करेंगे, 100 बार करेंगे। अपने मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का इजहार जुर्म अगर किसी को लगता है तो ये जुर्म तो हम शौक से करेंगे। ये किसी को लगता हो तो, वैसे तो हकीकत में जुर्म है। लेकिन दुनिया ने आज देखा है कुछ वो लोग भी हैं जिनको आज ऐसे कीड़े काटे हुए हैं कि हम अपने नबी से मोहब्बत का इजहार करें तो भी जुर्म लगता है। अगर उनको ये जुर्म ना लगता तो आई लव मोहम्मद कहने पर किसी को केस नहीं करते जी। जुर्म तुम्हें लगता है? तुमने तो शायद 4-5 लोगों को ये कहते हुए सुना होगा, बंद कर दिया होगा, मजमे में आओ, हर बच्चा यही कह रहा होगा, बल्कि मौत तक तो हम यही कहते रहेंगे। ये हमारा ईमान है। मैं जो बात कह रहा था वो ये है कि ये सारे हालात हो जाने के बाद भी मुसलमान फिर उसी अंदाज से क्यों चलता है? हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत की बातें उसी अंदाज से क्यों करता रहता है? इसके सामने किसी को मार दिया जाता है, देख के सहमता क्यों नहीं? किसी की मॉब लिंचिंग हो जाती है, उसके बाद डरता क्यों नहीं? ये डराने वाला सिलसिला 1400 साल से देखते आ रहे हैं। कई चंगेज आए, कई हलाकू आए और हमारे पूरे मोहल्ले खाक में बदल दिए गए, खून से तितर बितर हो गए। लेकिन जोश जो रूहानी है वो उसी अंदाज से बाकी रहा। उसकी वजह क्या है जानते हो? वही मैं कहने जा रहा हूं। हम यहाँ बैठे हुए थे, छोटे छोटे पतंगे आ रहे हैं और गिर रहे हैं। किसके पास आते हैं ये छोटे छोटे कीड़े लाइट के अतराफ जो घूमते रहते हैं, इनको क्या कहते हैं आपको पता है? इनको परवाना कहते हैं। परवाना, इनको परवाना कहते हैं। ये लाइट के इर्द गिर्द आते हैं, घूमते हैं, अपनी जान दे देते हैं। जब इन कीड़ों को, इन पतंगों को मालूम है कि अंजाम क्या है, अपने भाई को मरता हुआ भी देखते हैं। कितने कीड़े तो इनके पहले मर चुके होते, फिर भी ये घूम रहे होते हैं। वजह यह है कि परवाना शमा के गिर्द घूमने के लिए ही पैदा हुआ है और हम परवाने मोहम्मद हैं। एक के मर जाने के बाद हमारा खामोश होना मिजाज है ही नहीं। अब आए यहाँ है मोहम्मद अरबी पर मरने के लिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसीलिए तो हमारे बुजुर्गों ने हमें ये सिखाया है, या रसूल अल्लाह तू शम्मे रिसालत है, आलम तेरा परवाना, तू माह नबूवत है, ए जलवे जाना ना, पीते हैं तेरे दर का, खाते हैं तेरे दर का, दाना पानी है तेरा पानी, दाना है तेरा दाना। ये एक जान क्या है अगर हो करोड़ों, तेरे नाम पे सबको वारा करूं मैं, करूं तेरे नाम पे जा फिदा, न बस एक जान दो जहां फिदा, अरे 2 जहां से भी नहीं जी भरा, करूं करोड़ों जहां नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये चीज खत्म होने वाली नहीं है। इसीलिए शायर ने बहुत पहले ये कहा था जी, कि लोगों ने ये दुनिया में देखा है सबसे अजीम हस्ती मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान की जी, खानदान मुस्तफा का चश्म चिराग जो करबला में ब्याह था, शहीद किया गया, अल्लाह, बच्चों समेत कत्ल कर दिया गया, अल्लाह। उस हुसैन आजम का उस वक्त जो मकाम था, उनके मकाम को कोई नहीं पहुंच सकता था। बेशक बेशक। उस अजीम हस्ती को शहीद करके क्या इस दीन के धारे को रोक दिया गया? क्या दीन इस्लाम का धारा रुक गया, खत्म हो गया? नहीं हुआ। उसके बाद बहुत सारी अजीम हस्तियां आई जो राहे खुदा में शहीद होती चली गई। हिंदुस्तान की सरजमीन भी इससे लाल हुई है। यहाँ उस किफायत अली काफी की आवाज गूंजती रहेगी और हर आने वाला आलिम तुम्हें सुनाता रहेगा। 3000 कुत्तों ने एक आलिम दीन को गिरफ्तार किया था। सुनिएगा, अंग्रेजों की बात कर रहा हूँ। फिर यहाँ पर आकर के फिर मुझे ले जाएं कहीं कुत्ता इनको कह दिया। अल्लाह अल्लाह। जो जिसको समझे, ये प्यारा प्रोग्राम, जो जिसको समझे। अंग्रेजों को तो कह सकते हैं ना, कह सकते हैं। जिसके अंदर मेरे अजीजों ये बुज़दिली की कैफियत थी और किफायत अली काफी को गिरफ्तार करके सूली पर चढ़ाया गया था। जुर्म क्या था? इश्क़ मुस्तफा में बोलता था, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीवाना बनाता था लोगों को, और किसी तरह की फसाद, किसी तरह के फितने और फसाद को अपनी जमीन पर बर्दाश्त नहीं कर पाया।
بے شک۔ सूली पर चढ़ा दिया गया एक आलिम दीन को, और आम आलिम दीन नहीं, जिसकी इज्जत जिसका एहतराम इमाम अहले सुन्नत फाजिल बरेलवी किया करते। सुभान लेकिन अल्लाह। मेरे अजीजों, फांसी पर अंग्रेज चढ़ा रहे थे, मजमा देख रहा था, तब भी किफायत अली काफी के पेशानियों पर कोई शिकन नहीं, कोई फिक्र नहीं, ना जिस्म के अंदर कोई कपकपी खौफ और हिरास, बल्कि फंदे पर चढ़ने से पहले यूं कहा था, कोई गुल बाकी रहेगा न चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीन हसन रह जाएगा। सब फना हो जाएंगे काफी वो, लेकिन हश्र तक नाम हजरत का जुबानों पर चलन रह जाएगा। बेशक सुभान अल्लाह। क्या किया अंग्रेजों ने? 8 दिन तक जश्न मनाया था। किफायत अली काफी को हमने फांसी पर चढ़ा दिया। फांसी पर चढ़ाने से पहले 8 दिन तक किफायत अली काफी के जिस्म पर गर्म इस्त्री फेरते थे, और जब जख्म होता था तो उस पर नमक छिड़कते थे। अल्लाह। उस आलिम दीन को उन्होंने बहुत आजमाइशों में मुब्तला किया, लेकिन वो टस से मस नहीं हुआ। शहीद होने के बाद 8 दिन तक तो जश्न मनाते रहे, ये सोचते हुए कि अब जगाने वाला खत्म हो गया, एक ऐसा जो बोलने वाला था बंद हो गया। उन जालिमों को खुदा का ये दस्तूर नहीं मालूम। मुरादाबाद शहर में इन्होंने किफायत अली काफी को फांसी पर चढ़ाया था, और वही जमाना है 100 किलोमीटर दूर बरेली में अल्लाह ताला इमाम अहमद रजा को पैदा करा। सुभान अल्लाह। और वो इमाम अहमद रजा जब जवानी में तशरीफ लाए तो फिर पूरी कौम की गुत्थियों में इश्क़ मुस्तफा पिला दिया। हर जगह से आवाज आने लगी, हर जगह से आवाज आने लगी, सबसे आला व औला हमारा नबी, सबसे बाला व बाला हमारा नबी। बच्चे बच्चे की जुबानों पर इश्क़ मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सदाएं गूंजने लगी। ये मैं मिसाल इसलिए अर्ज कर रहा हूं, सारे मिलकर के इन चिरागों को बंद करने की कोशिश करते रहेंगे तब भी ये मुमकिन नहीं। मेरा रब कुरान में फरमाता है, ये अपने मुंह के फूकों से अल्लाह के चिराग को बुझाना चाहते हैं, और अल्लाह सुबह क़यामत तक अपने चिराग को रोशन रखेगा। बेशक एक तुम बेशक। बंद करोगे, रब ताला दूसरा पैदा फरमाएगा, दूसरा पैदा होगा। इसलिए हमें अपनी फिक्र नहीं है, हमने जो जीना था वो जी लिया है। मगर ऐ मुसलमानों, आपसे मैं ये गुजारिश करूंगा, इस जमाने में तुम्हारे लिए सबसे बड़ी दौलत, जिसका हर डाकू इंतजार में है लूटने के लिए, हर चोर तुम्हारे पीछे है छीनने के लिए, वो दौलत तुम्हारी टोपी, तुम्हारी दाढ़ी, तुम्हारे कुर्ते, तुम्हारे जुब्बे, तुम्हारे घर गाड़ी बंगले नहीं है। आला हजरत को सुनो, कहते हैं आंख से काजल साफ चुरा ले, या वो चोर भला के हैं, तेरी गठरी ताकी है और तूने नींद निकाली है। जी। कौन सी चीज है जिसके सब चोर दुश्मन अतराफ में हैं? कौन सी चीज छीनना चाहते हैं? 100 साल पहले इकबाल ने भी इसका इशारा करके कहा था। अंग्रेज ये कहते थे, ये फाका कश मौत से डरता नहीं जरा। जी। सबको पता है ये मौत से डरने वाली कौम है ही नहीं। बेशक। हमारे कंधे पर कफन हुआ करता है। डर उसको हो जिसे लगे कि मौत के बाद अंधेरा अंधेरा अंधेरा। डर उस कौम को क्या लगे, इधर आंखें बंद हो उधर मुस्तफा का दीदार। सुभान अल्लाह। उसे डर नहीं, दुनिया ये जानती है। तो अंग्रेज क्या कहते थे, ये फाका कश, भूखा रहता है, प्यासा रहता है, मौत से डरता नहीं जरा। कौन सी चीज है इसको जो निडर बनाई हुई है? कौन सी चीज है जो इसको बेखौफ बनाई हुई है? इकबाल कहते हैं, रूह मोहम्मदी इसके बदन से निकाल दो। वही कहता था अंग्रेज, रूह मोहम्मदी इसके बदन से निकाल दो। और आला हजरत भी वही कहते हैं, आंख से काजल साफ चुरा ले। आंख से काजल चुराने का मतलब क्या है? अरे ये डब्बी वाला काजल नहीं, एक मोमिन की आंख का काजल इश्क़ मुस्तफा हुआ करता है। मोहब्बत मुस्तफा अगर तुम्हारे पास है तो तुम्हारी आंखों का काजल है। अल्हम्दुलिल्लाह। इसी के चोर अतराफ में घूम रहे हैं, इसी के चोर, इसी के डाकू। अब तो जमाना ऐसा आएगा कि लोग मुदाहनत पसंद ऐसे होंगे, मियां क्या जरूरत है ऐसी बातें करने की, क्या जरूरत है? याद रखना, ये तमाम मसलहत पसंदी को मैंने दूसरे मुल्कों में देखा है। सऊदी अरब के कई ऐसे इलाके जिन्होंने अपने बच्चों को मॉडर्नाइज करने के लिए ऑस्ट्रेलिया में, अमेरिका में बचपन से पढ़ाया, और वो बच्चे जहां से इस्लाम फैला है वापस आए हैं तो पूछते हैं, हु इज द मोहम्मद? मोहम्मद किसका नाम है, कौन है? अगर इसी अंदाज से जिंदगी जीने का सलीका रहा तो बच्चे यही सब चीजें सवाल करेंगे। इसीलिए मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, अल्लिमू औलादकुम सलात खिसालिन, अपनी औलाद को 3 चीजों सिखा करके जाना। हुब्ब नबीकुम, सबसे पहली चीज अपने नबी की मोहब्बत सिखाओ। बेशक। और दूसरे नंबर पर मेरे आका फरमाते हैं, वह हुब्ब अहले बैतिही, हुजूर के अहले बैत की मोहब्बत सिखाओ। बेशक। तिलावत अल कुरान अल करीम, तीसरी चीज ये कि हर बच्चे को कुरान की तिलावत सिखा के जाओ। बेशक। एक बाप की तरफ से अपने बच्चे को दिया गया ये 3 चीजें दुनिया की सबसे बड़ी नेमत है, सबसे बड़ा तोहफा है, सबसे बड़ा हदिया है। इसीलिए मेरे अजीजों, बार बार हम हर स्टेज से ये अलग ऐलान तुम्हें पुकार पुकार कर कहते हैं, हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नाम पर कोई समझौता न करो। बेशक हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नाम पर वाकई कोई समझौता नहीं होने का है। मेरे अजीज़, आपने ये बयान पूरा सुना है, चाहे फेसबुक पर देख रहे हो चाहे यूट्यूब पर देख रहे हो। मेरे अजीज़ों, समझदार के लिए इशारा काफ़ी है। मुफ्ती सलमान अजहरी साहब ने आपको 8 मिनट के अंदर क्या कुछ बता डाला है। हाँ, नबी से इश्क, सच्चा इश्क हमें होना चाहिए, और दिल पर हाथ रख के बताओ पूरी ईमानदारी के साथ में, अगर हम नबी के सच्चे आशिक हैं
تو کیا ہم 5 وقت کی نماز نہ پڑھیں؟ ایسا کہیں ہو سکتا ہے نا؟ نہیں نہ ہو سکتا. تو پھر کیوں نہیں پڑھ رہے یار نماز؟ جو وہ نماز جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. میں سب کو نہیں کہہ رہا، جو نماز نہیں پڑھ رہے وہ اپنے گریبان میں جھانکیں. کیسا عشق کرتے ہیں جو ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے. تو نماز کیوں نہیں پڑھ رہے یار ہم؟ 1 ٹائم کی پڑھ لی 4 ٹائم غائب، 2 ٹائم کی پڑھ لی 3 ٹائم غائب، جمعے کی پڑھ لی پورا ہفتہ غائب. سمجھدار کے لیے اشارہ کافی. اپنا مشورہ کمنٹ باکس میں ضرور پیش کر دینا میرے بھائی، اور اس ویڈیو کو 1-2 جگہ تو ضرور شیئر کر دینا. اللہ آپ کو خوش رکھے، شاد و آباد رکھے. ہم سے جڑے رہیں، ہم آپ کو روزانہ الحمدللہ ایسے ہی اچھے اور سچے پیغام دیتے رہیں. اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے. اگر السلام ویڈیو علیکم. پسند آئے ویڈیو کو لائک کریں اور ایک پیارا سا کمنٹ کریں، اور آپ کہاں سے دیکھ رہے ہیں آپ ضرور کمنٹ کر کے بتائیں، اور اپنے دوستوں میں شیئر بھی کریں تاکہ دوسرے لوگ بھی اچھا سبق حاصل کر سکیں اور اپنے آپ کو حضور کے غلام بنا سکیں. خدا حافظ.